ज़ीशान उल हसन उस्मानी साहब अमेरिका से हमारे साथ हैं। इनकी कई किताबें उर्दू में, इंग्लिश में मौजूद हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्रिप्टो करेंसी पे और डेटा सिक्योरिटी पे। ये डेटा साइंटिस्ट हैं बुनियादी तौर पे ख़ुद भी, और कई मुल्कों में और ज़ाहिर है कंप्यूटर साइंसेस के भी ये उस्ताद भी हैं, पढ़ाते भी हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं लोगों से। और दुनिया के कई मुल्कों में इन्होंने अपनी खिदमात भी सर अंजाम दी हैं। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ीशान उल हसन उस्मानी साहब मुख्तसर तौर पे अपनी ज़िंदगी का सफ़र बयान कीजिएगा। जी, मेरा ताल्लुक सक्खर से, इंटीरियर सिंध से। बेसिक एजुकेशन वहीं से की, मैट्रिक वहीं से किया, इंटर वहीं से किया। शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से बैचलर्स किया, फिर एक मास्टर्स किया, फिर लम्ब से मास्टर्स किया। उसके बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल गई तो मैं अमेरिका आ गया 2003-4 के अंदर। यहाँ से मास्टर्स किया, फिर सिटी बैंक में काम किया, डिस्कर फाइनेंशियल में किया। दूसरी फुल ब्राइट मिल गई तो पीएचडी कर लिया। फिर मज़ीद पढ़ता रहा तो मल्टीपल मास्टर्स हैं, पीएचडी है सब कंप्यूटर साइंस के अंदर। ये बताएं ज़ीशान उल हसन उस्मानी साहब कि हम ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं या फिफ्थ से? देखिए, जो इंटरनेट का इनकलाब था वो तो 1990s के अंदर आ गया। हम्म। अब 34-35 साल बाद हम उसी स्टेज पे वापस खड़े हैं और अब ये ऑटोमेशन का और एआई का इनकलाब है। मैं जब भी बात करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं आपसे लिंक शेयर कर लूँगा। उसमें अमूमन ये बात करता हूँ कि हमारा मुकाबला अब चाइना से, इंडिया से, अमेरिका से नहीं है, हमारा मुकाबला ऑटोमेशन से है। और ये आखिरी खपत है पाकिस्तानियों की जो दुनिया में कहीं खप सकेगी अगले 10-15 साल के अंदर। ये ट्रेन भी अगर हमने मिस कर दी तो फिर आप घर बैठे रहिएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो इसमें हर चीज़ जो है वो एआई टेक ओवर कर रही है, एआई जॉब को रिप्लेस कर रही है। मैकेंसी की अभी रिपोर्ट है रिसेंटली, उन्होंने कहा दुनिया से 800 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी सिर्फ एआई की वजह से, और दुनिया में 300 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन तमाम की तमाम जॉब्स पे आपको एआई चाहिए होगी। आप एआई से रिप्लेस हो ना हो, आप उस शख्स से ज़रूर रिप्लेस हो जाएंगे जिसको एआई आती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ पूरी की पूरी दुनिया जा रही है और हम पड़े हुए सो रहे हैं और ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। मैं क्योंकि खुद डेटा साइंटिस्ट हूँ और केगल ग्रैंड मास्टर भी हूँ, तो मैं उमूमन कहता हूँ कि गट्स फीलिंग इन द एज ऑफ बिग डेटा शुड बी अ पनिशेबल क्राइम। तो हम सिंपल डेटा को फॉलो कर लेते हैं। पाकिस्तान की आबादी कोई 236-240 मिलियन है। इसमें कोई 64% जो हमारी आबादी है वो यूथ के ऊपर है। वो लोग जिनकी उम्र 30 साल से कम है, जिन्हें हम यूथ कहते हैं। तो ये तकरीबन कोई बनते हैं 139.8 मिलियन पीपल, 14 करोड़ लोग बनते हैं। 3,40,000 स्क्वायर मील का पाकिस्तान है। तो अगर आप नक्शे के ऊपर इनको प्लॉट करें, ये 411 पाकिस्तानी बनते हैं यूथ पर माइल। हर मील के ऊपर 411 बच्चा आपके पास बैठा हुआ है। अंडर एजुकेटेड है या इलिटरेट है या बेरोजगार है या अंडर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, इसका हम करेंगे क्या? और ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये तो हम पूरे पाकिस्तान पे इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। आप रूरल अर्बन का अगर फर्क निकाल दीजिए तो 2-2 हज़ार बच्चा, 2300 बच्चा अर्बन सिटीज में पर माइल बैठा हुआ है। वो आप देखते हैं ना, कोई भी बंदा आता है और रेडी उठा के आता है और 5-5 लोग आ जाते हैं। वो लोग निकल के कहाँ से आते हैं? वो यहीं से निकल कर आते हैं। यही बेरोजगार बच्चा है जो घरों में बैठा हुआ है। इतने सारे लोगों की पाकिस्तान में खपत है ही नहीं सिरे से। अगर आप बोलेंगे हम नंबर्स पे डिटेल से बात कर लेंगे। अब मैं बोलता हूँ इस बच्चे के लिए अगर मुल्क के अंदर काम नहीं है तो इसे भूखा तो नहीं मरना ना, तो क्या करेगा? चोरी करेगा, डाके करेगा। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्राइम रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है, मोबाइल के ऊपर लोगों की जाने जा रही हैं। ये वही बच्चा है, इसको खाना तो है ना कुछ तो करना है। तो इसको आप मुल्क से बाहर निकाल दीजिए। इसमें बच्चे का भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है, उनके घर वालों का भी फायदा है, हर शख्स का फायदा है। अभी तो बच्चों को अमेरिका में भी इसलिए स्कूल भेजा जाता है कि हम ये देख लें कि वो 4 साल तक गया है, सुबह टाइम पर पहुंचा है, शाम को टाइम पर निकला है, असाइनमेंट जमा करवाई टाइम के ऊपर, पंक्चुअलिटी से सारी की सारी काम किए, ताकि उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन डेवलप हो जाए। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी पढ़ा रही हैं। पाकिस्तान में ना ये डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है, ना बच्चे में कंसिस्टेंसी आ रही है, ना फोकस आ रहा है। ये तीन चीजें किसी यूथ को, किसी बच्चे को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये अगर उसमें आ जाए तो जानबूझ के भी नाकाम नहीं रह सकता। डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी, ये तीनों भी हमारी नस्ल से अनका हो गए। और पढ़ाने का तो पूछे ही नहीं, हर रोज पॉलिसी चेंज होती है। किसी दिन 2 साल की डिग्री शुरू कर देते हैं, किसी दिन खत्म कर देते हैं। भाई जो 2 साल का बैचलर्स कर चुका है वो ट्रांजिशन कैसे करेगा? वो तीसरे साल में कैसे आएगा? चौथे साल में कैसे आएगा? किसी यूनिवर्सिटी को चार्टर देते हैं, किसी चार्टर खत्म कर देते हैं, किसी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। तो इस धींगा मस्ती के अंदर बच्चा कुछ पढ़ नहीं पा रहा। और जो करिकुलम है उसका तो रोना ही क्या, वो कितना पुराना है। 2-4 उंगलियों पे कुछ यूनिवर्सिटीज गिनने, उनके अलावा पाकिस्तान में सबके सब कोई ऐसी डिग्री नहीं दे रहे कि बच्चा बाहर जाके कोई काम कर सके। आप गजब खुदा का देखें, 40-40 लाख की बैचलर्स की डिग्री मिलती है और बाद में बच्चा फ्री अनपेड इंटर्नशिप कर रहा होता है, 15-15 हज़ार रुपए के ऊपर जॉब कर रहा होता है। पूरी जिंदगी काम करता रहे ना तो उस 4 साल की डिग्री के पैसे पूरे नहीं होते।
तो इस बच्चे का आप करेंगे क्या? लोग बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो ब्रेन ड्रेन होने के लिए तो ब्रेन होना जरूरी ना, ब्रेन तो आपने डेवलप किया ही नहीं, तो ड्रेन कहां से होगा? तो इन तमाम लोगों को अपने पास रख लेंगे, बाहर जाने दें इनको, बाहर पढ़ के कुछ ब्रेन डेवलप कर लेंगे, वापस आके आपका फायदा कर देंगे, वहां से कुछ पैसे बेच के, रेमिटेंस भेज के आपका फायदा कर देंगे। आप उनको घर में अगर रखेंगे, इनको कुछ आता भी नहीं है, कोई सलीका भी नहीं है, तो ये मुल्क पे बोझ ही बनेंगे, और क्या करेंगे? अच्छा, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, दीगर मुल्कों में फ्रीलांस काम कर रही है। ये फ्रीलांस चलेगा और ग्रो भी करेगा, लेकिन उसकी नौयत चेंज हो जाएगी। अब फ्रीलांस में जो टास्क आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। अब वो दौर गुजर गया है कि आप कंटेंट एडिटर बन जाएं, $5-5 के लोगो बना के भेज दीजिए, तो वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो रही है, और हम लोग एज अ नेशन, बहैसियत कौम, उसके लिए रेडी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि फ्रीलांस का बबल भी हमने बहुत ज्यादा फुला दिया है, इसमें कोई इतनी ज्यादा हकीकत है नहीं। हमारे पास जो बच्चा $5 का लोगो बनाता है ना, हम उसको भी फ्रीलांसर बोलते हैं। जिसने पूरे साल के अंदर $4 का काम किया होता है, हम उसको भी फ्रीलांसर में काउंट कर लेते हैं। इस काउंटिंग के बावजूद टोटल पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स 3 मिलियन है। किसी से किसी वाइल्ड से वाइल्ड आप अगर एस्टिमेट लगा लें, ये 3 मिलियन पाकिस्तानी आबादी का क्या बनता है? 1.25% मेरे ख्याल से बनेगा पूरी की पूरी आबादी का। तो 1% आबादी के काम के ऊपर आप बाकी 99% को कहां से खिलाएंगे? तो हमें नंबर्स में दिखना चाहिए कि नंबर्स क्या बोल रहे हैं, और नंबर्स को हम लोग, हमारे मुल्क में एक चीज जो मिसिंग है वो इन्वेंट्री है। किसी को नहीं पता कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मैं आपसे, अगर आप मिनट दें तो दो बातें करूं। जी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आईएलओ कहते हैं, उसको भी 101 साल हुए अक्टूबर के अंदर। वो दुनिया के लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, आईएलओ लेवल 1, 2, 3 और 4। लेवल 1 में आपके पास जिस्म है, दिमाग ज्यादा नहीं है, आप थोड़ा बहुत कोई काम कर लेंगे, आप पियोन लग जाएंगे, गाड़ी का दरवाजा खोल देंगे, रेस्टोरेंट का दरवाजा खोल देंगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ पैसे कमा लेंगे ताकि अपनी अपनी फैमिली का पेट भर सके। लेवल 2 में वो लोग आते हैं जिनके पास जिस्म हो, एंड द स्किल कैन बी टॉट बिटवीन 3 to 6 months। वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है पूरी दुनिया के अंदर, स्विट्जरलैंड दुनिया में नंबर 1 है इसके ऊपर। आप उसे प्लम्बर बना दें, कारपेंटर बना दें, आप उसको आप बॉडी गार्ड बना दें, लाइफ गार्ड बना दें, इलेक्ट्रिशियन बना दें, सारी चीजें उसमें। लेवल 3 में मेरे और आपके जैसे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट। लेवल 4 पे वो लोग आते हैं जो पूरी पूरी दुनिया को लीड करते हैं, नोम चोम्स्की, बिल गेट्स, इलोन मस्क। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लेवल 4 के ऊपर 2.2% लोग हैं। 25 से 30% लेवल 3 पर होते हैं, बाकी 1 और 2 के ऊपर 70% होते हैं। हमारे मुल्क में बदतमीजी क्या होती है कि आप लेवल 1 से बंदे को लेवल 4 पे लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता भाई, ये सिक्वेंशियल है। लेवल 1 से 2 पे आएगा, 2 से 3 पे आएगा, 3 से 4 आएगा। डायरेक्टली आप इतना बड़ा जंप नहीं मार सकते। अब पाकिस्तान में ये बच्चे हैं, अब 140 मिलियन, हमने यूथ की बात की 139.8 मिलियन की, इसमें से 25% इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे ही नहीं सिरे से। तो 35 मिलियन बच्चा जो यूथ में से, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। अगला जो 35 मिलियन है, अगला 25% वो बेरोजगार है। हमें आंखें खोलनी चाहिए। 70 मिलियन बच्चा, 7 करोड़ बच्चा, जिसके पास ना जॉब है, और ना हमारे पास जॉब देने के लिए जॉब्स मौजूद है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पूरा पाकिस्तान मिल के 1.8 मिलियन जॉब्स निकाल रहा है आजकल साल की, जो बिल्कुल पीक के ऊपर है। तो आपके पास 140 मिलियन बच्चा है, 2 मिलियन जॉब्स आप साल की निकाल रहे हैं, 70 साल तो आपको लग जाएंगे उस बच्चे को जॉब देने में। 70 साल में पाकिस्तान की आबादी बढ़ के 700 मिलियन हो जाएगी, तो करेंगे क्या? इतने सारे बच्चों को रख के करना क्या है? तो मैं ये कहता हूं कि इसमें से 20 मिलियन बच्चा आप मुल्क से बाहर भेज दीजिए। पाकिस्तान के अंदर जो जॉब्स है ना, वो तो रहेंगी। कोई बंदा अगर खेती कर रहा है, कोई बंदा रेडी चला रहा है, कोई बंदा रेस्टोरेंट चला रहा है, तो उसको तो फिल वक्त फौरन कोई डेंजर नहीं है, बिकॉज हम दुनिया से वैसे ही 30-50 साल पीछे ही चल रहे हैं, तो उसमें तो थोड़ा हमें सुकून है। हम्म। लेकिन इतने सारे लोग जो मौजूद हमारे पास हैं, उनके लिए जॉब्स मौजूद नहीं है। बताया 7 करोड़ लोगों के पास जॉब नहीं है, तो बेचारे करेंगे क्या? एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 24, ये पाकिस्तान में कोई 58 मिलियन है। ये सबसे ज्यादा जो फ्रस्ट्रेटेड पूरी दुनिया में जो यूथ है वो पाकिस्तान की है। इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए आप देखते हैं क्राइम वगैरह भी, और खुदकुशियां भी, और तमाम चीजें, वो मरने मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं सारे के सारे। तो लेकिन जो बाहर जॉब कर रहे हैं फ्रीलांसर की, वो खत्म हो जाएंगी। ये एसईओ कंटेंट पर काम कर रहे हैं, वो एआई ले जाएगा। ये लोगो बनाते हैं, वो एआई ले जाएगा। वेबसाइट बनाते हैं, वो एआई ले जाएगा। प्रोग्रामिंग करते हैं, वो एआई ले जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत पैसा बाहर से भी आ भी रहा है फ्रीलांस के नाम के ऊपर भी, ये आप देखेंगे कि अगले 10 सालों में कम होना शुरू हो जाएगा। एक बात चलती है हमेशा कि डिग्री या हुनर, डिग्री या हुनर, ये वाली भी एक बहस है। और ये भी वो मुर्गी पहले या अंडा पहले वाली बहस है। लेकिन इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी ना, तो आपके लिए दूसरी दुनिया के दरवाजे नहीं खुलेंगे। आपको बाहर जाके कहीं मास्टर्स में एडमिशन चाहिए, पीएचडी में चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप जाके नहीं बोल सकते कि जी मैं मैट्रिक फेल हूँ, मुझे स्कॉलरशिप दे दीजिए, मुझे हार्वर्ड आना है। हार्वर्ड आपको आपकी ईमेल का जवाब भी नहीं आएगा। तो उसके लिए डिग्री बड़ी जरूरी है दुनिया में आगे जाने के लिए, क्योंकि आपकी जो कंपटीशन है ना, वो ग्लोबली है, आपका सिर्फ लोकल कंपटीशन नहीं हो रहा। मेरी एक कंपनी जो भी रिसेंटली मैंने लॉन्च की, उसका नाम है स्किल्ड स्कोर। उसमें अपना आप सीवी अपलोड कर दें, लिंक्डइन अपलोड कर दें, वो आपको आपकी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बताता है कि पूरी दुनिया में ग्लोबली आप कहाँ फिट होते हैं।
तो आपके पास अगर डिग्री नहीं है, और वो डिग्री मौजूद है फिलिपाइन के बच्चे के पास, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, इंडिया में, वो बच्चा आपकी जॉब ले जाएगा। इसके लिए डिग्री आपके लिए जरूरी है, ताकि वो आपको स्टेज प्रोवाइड करे। तो जो स्टेम के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इसके अंदर डिग्री करें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। साइकोलॉजी के अंदर करें। पूरी दुनिया में मराई जो अमराज है वो बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर हेल्थ बूम कर रहा है, हेल्थ केयर के अंदर कोई डिग्री कर लीजिए, तो वो डिग्री करें जो आगे जाके आपको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर 1.8 मिलियन सऊदी अरब में, 1.6 मिलियन यूएई के अंदर है। इसमें 70-80% बच्चे तो वही हैं जिनके पास कोई बैचलर्स की डिग्री नहीं है। ये जाके माली लग गए हैं, ड्राइवर लग गए हैं, खानसामा लग गए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेचने के लिए भी है क्या? गुर्बत बस। पहले चाइना के पास थी, चाइना अमीर हो गया, उसका बच्चा बोलता है $25 कम से काम नहीं करूंगा, दुनिया ने चाइना को फ्रीलांस का काम देना छोड़ दिया। फिर ये काम उठाया इंडिया ने, इंडिया अमीर हो गया, इंडिया ने काम बंद कर दिया, जो वापस आके इंडिया में काम कर रहे हैं। हमारा बच्चा बाहर जाके इसलिए जॉब कर सकता है कि हमारा बच्चा सर झुका के $8, $10, $12 में काम कर सकता है। बराबर के ऊपर अमेरिकन बच्चा $25 में भी काम नहीं करता, बैठ के घर पे गेम खेल रहा है। आप देख लीजिए रिसेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पीएचडी कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, अगर आप देखें तो उसको आपको गिने चुने अमेरिकन मिलते हैं। सारे एशियन, सारे इंडियन, सारे नाइजीरियन, ये सारे के सारे पीएचडी चाइनीज और जापानीज ही पीएचडी कर रहे होते हैं। अमेरिकन ने तो पढ़ाई की तरफ बहुत रुझान कम कर दिया है। तो तमाम जॉब्स जो अमेरिकन नहीं कर रहे। पाकिस्तानी 240 मिलियन दुनिया की आबादी का 3% है। ये 97% हमें बड़े आराम से हायर कर रहे होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इसमें से खाली 20 मिलियन, 2 करोड़ लोगों को भेज दो, या आपको $100 बिलियन का रेमिटेंस लाके दिया करेंगे, ताकि आपको $1-1 बिलियन के लिए भीख ना मांगनी पड़े। तो जो भी बच्चा है, पढ़ा लिखा है या नहीं, वो चले जाए, क्योंकि हमारा रेट कम है, और वो जो काम हम करने को तैयार हैं, बाकी मुल्क वो काम करने छोड़ चुके हैं। तो जो बंदा मुल्क से बाहर जाके 9,000 बंदों का काम करेगा, वो ज्यादा बेहतर है, उसको मुल्क में रख के आपको बोझ के तौर पर बर्दाश्त करना है। क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं उसको बर्दाश्त करने की, हम इतनी जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर सकते, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं सकते। और बिजनेस के लिए पाकिस्तान बड़ा बुरा हो गया है। बिजली हमारे पास इस वक्त अमेरिका से महंगी है, पेट्रोल हमारे पास अमेरिका से महंगा है। ये इदराक कैसे जाए अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को? ये इवन नई नस्ल को देखिए नहीं है, मैंने तो ज्यादा उम्र के लोगों को भी देखा, वो भी एडिक्ट हो चुके हैं। टेलीफोन पे बैठ के सारा दिन व्हाट्सएप पे इधर उधर वो अपना वक्त आए। उनको कैसे बताया जाए कि ये इससे हटके भी और बहुत कुछ है इस फोन पे? जी। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपकी बात से इख्तलाफ करना चाहूंगा कि उनको इल्म नहीं है। हम्म। जितना इल्म कि हमें ये सब क्या काम करना चाहिए, जन्नत में पहुंचा दे, हम सबको होता है। वो कौन सी बातें हैं जो जहन्नुम में ले जाएंगी, हम सबको पता होता है, अमल नहीं होता। इन बच्चों को दुनिया की हर वेबसाइट मिल जाती है, दुनिया की साइट बैन कर दें, वीपीएन डाल के उस साइट को भी चला लेते हैं। और जब बोलते हैं खाना अकेडमी भी जाओ, तो बोलते हैं हमें पता नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं। इनको अगर कोई बंदा तलाश करना चाहे किसी को, तो उस तक पहुंच जाता है। जो खराबी आई है, पहली बात तो वो है काहिली। काहिली और सुस्ती है। घर बैठे खाना मिल रहा है, माँ बाप पाल रहे हैं। अमेरिका में तो बच्चों को निकाल देते हैं 16 साल की उम्र में, बोलते हैं जाके बाहर काम करो। तो जो हम बिल्कुल देते रहते हैं घर में बिठा के, इसकी वजह से बहुत काहिली और सुस्ती आ गई है। मैं कोई और वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, उसकी वजह से नहीं पढ़ते। दूसरी चीज, उन्होंने जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान समझ लिया है। अगर ये लोड थोड़ा सा पहले उनके ऊपर डाल दें, तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। कोई चीज दुनिया की इस वक्त ऐसी नहीं है डॉक्टर साहब, जो आप इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पे ना पढ़ सकें। आपको ग्राफिक्स सीखनी है, आपको एआई सीखनी है, आपको डेटा साइंस सीखनी है। मैंने कोई 176 सर्टिफिकेशन की हैं, वो सारी की सारी ऑनलाइन की हैं। जो कोर्सेज $5,000 के होते हैं, वो 400-500 रुपए की किताब के ऊपर है। ये बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। वो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेके $5,000 पे कर देगा, वो 15,000 की बर्गर और पिज्जा खा लेगा, लेकिन पढ़ाई पढ़ के नहीं देगा। तो इनको तो वाकई इनको कुछ थोड़ी बताना चाहिए कि पढ़ लें। दूसरा बेड़ा गर्क मारा है हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर्स में। जब आपको कुछ पता नहीं होता दुनिया में, आपको कहीं भी जाना है, तो आपको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। वेयर यू आर, आप कहाँ खड़े, वेयर यू वांट टू गो, आपने कहाँ जाना है, हाउ टू गेट देयर। आपको यही नहीं पता होगा कि आप खड़े हुए कहाँ पर है, आपको जाना कहाँ पर है, तो किसी भी शख्स का रास्ता गलत भी और सही भी, आप जो चाहे कर लें, जैसी चाहे मर्जी, एनीबॉडीज गेस। कोई आके बोलता है कि जी आप जब किसी चीज के लिए सेट कर लें दिमाग, पूरी यूनिवर्स मिलकर आपके लिए उसके लिए काम करती है। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, अगर आपने मेहनत नहीं की। और ये मेहनत और पढ़ने की आदत हमारे मुझ से अनका हो चुकी है। किताब पढ़ना पाकिस्तान में हराम हो चुका है, बिल्कुल इसी तरीके से सुअर खाना हराम है। जब बंदे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो दुनिया में आगे बढ़ेंगे कैसे? वो सिर्फ शिकायत करने की कुछ नहीं कर सकते।